एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, पहले तो हम ये देखिएगा कि जब कार्बन की बात करते हैं, इसकी बात स्टार्ट होती है कार्बन से। जब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6 होने के बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलती, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2। अच्छा बेटा, अभी पुराने सवाल छोड़ दीजिएगा, वापस यहाँ पे आ जाए। 1s2, 2s2, 2px, 2py। एक इलेक्ट्रॉन एक्स में, एक इलेक्ट्रॉन वाई में। ये कार्बन की है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के नजर ही आता है कि कार्बन इज डाइवेलेंट। डाइवेलेंट क्यों? क्योंकि भाई एस ऑर्बिटल में दो के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो इलेक्ट्रॉन तो फर्दर तीसरे को अपने अंदर नहीं घुसाते। पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक और एक इलेक्ट्रॉन है तो ये बाहर भी जा सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन ला भी सकते हैं। तो कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल है। ग्राउंड स्टेट को देख के ये लगता है, ग्राउंड स्टेट को देख के लगता है कार्बन इज डाइवेलेंट। बट कार्बन ग्राउंड स्टेट पे रिएक्शन नहीं करता। कार्बन रिएक्शन करने के लिए अपने आप को एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाता है तो मेरा बेटा समझिएगा, 1s2, 2s2, ये s ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास रह जाएगा एक, एक रह जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? सर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा z ऑर्बिटल को। तो वो s का इलेक्ट्रॉन छलांग मार के कहां पर आ जाएगा, z के पास आ जाएगा। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। कार्बन के बारे में हमने पढ़ा है कि कार्बन ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है। ग्रुप नंबर 4 का मतलब क्या होता है, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है। बट हमें देख के नजर ये आ रहा था कि आखिरी शेल में खाली दो एक्टिव इलेक्ट्रॉन है। तो देख के लगे रहा ग्राउंड स्टेट में नजर ही आ रहा था कि कार्बन डाइवेलेंट है। बट एक्चुअली कार्बन क्या है बेटा, टेट्रावेलेंट है, जो कि हम पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। और यहाँ पे टेट्रावेलेंट होना नजर भी आ रहा है। टेट्रावेलेंट मतलब बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा। टेट्रावेलेंट मतलब मेरा बेटा 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ए, चार टेट्रावेलेंट मतलब कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा वो इलेक्ट्रॉन होता है जो वैलेंस शेल, पहले तो इस वैलेंस शेल को पढ़ना सीखें। ये जो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट 1 है ना, हाईएस्ट नंबर क्या है 2। तो ये 2 क्या है, हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा शेल होता है मेरा बेटा, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के अंदर मेरा बेटा अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आएगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, मेरी आवाज टूटी होगी, मेरी आवाज अब वापस आ गई? मेरी आवाज वापस आ गई बेटे? बेटा मेरी आवाज आ गई आपसे? हेलो? अच्छा बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जवाब दे दें। जिंदा है बेटे आप लोग? अभी आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही आ रही है बेटे? ठीक, अभी बेहतर हुई आवाज? चलिए जी, अभी आवाज बेहतर हो गई है। जी बेटा, मेरा नेट बीच में दम तोड़ गया था। अभी मेरी आवाज कुछ बेहतर है? ठीक है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो कार्बन एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो कार्बन क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में टेट्रावेलेंट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन क्या हो गया मेरा बेटा, टेट्रावेलेंट हो गया। चार वैलेंसी रखता है। अब मैं क्या समझाने लगा था कि ये वैलेंस शेल अभी छोड़ दें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी फिलहाल इस पर फोकस करें। वैलेंस शेल कौन सा होता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है। जो हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा शेल है, वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। या तो अकेले अकेले होंगे, या वो अकेला बना हुआ होगा, या वो आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पेयरिंग की सूरत में होगा। वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन अकेला होगा, या वो पेयरिंग की सूरत में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बॉन्ड पेयर, मतलब उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत है, मतलब उसको किसी से जुड़ना है, ये बॉन्ड बनाएगा। और अगर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, जो फिलहाल कार्बन के केस में नजर नहीं आ रहे, एक्साइटेड स्टेट पे दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नजर नहीं आ रहे कार्बन के केस में। सर नजर तो आ रहे हैं लेकिन वो 1s के अंदर है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वैलेंस शेल की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ होते हैं तो वो पेयर कौन सा कहलाता है बेटा,
वो पेयर कहलाता है आपके पास लोन पेयर। वो कौन सा कहलाता है? लोन पेयर। तो दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड पेयर जिसने बॉन्ड बनाना है, एक लोन पेयर जो फारिग पेयर है जिसने बॉन्ड नहीं बनाना। तो कार्बन के वैलेंस शेल में चार बॉन्ड पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में चार बॉन्ड पेयर्स नजर आ रहे हैं। दैट्स वाई कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब होगा क्या? अब होगा क्या? कार्बन के पास चार ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं वैलेंस शेल में। एक ऑर्बिटल कौन सा है? एक ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो वैलेंस शेल को पढ़ना सीख लें। चलिए, कार्बन से रिपीट नहीं करता, मैं नाइट्रोजन से रिपीट कर देता हूँ। मैं नाइट्रोजन से रिपीट कर देता हूँ ताकि बात थोड़े से और समझ में आ जाए। कार्बन तुमने कर लिया ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s, 2p x, 2p y, 2p z। एस में आते हैं दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 4, 5, 6, 7। दिस इज द वैलेंस शेल जिसको मैंने डब्बे में बंद किया। पहले मेरी बात के साथ साथ जवाब देते जाइएगा। क्या ये वैलेंस शेल है? यस सर, ये वैलेंस शेल है। यस सर, हम इस बात को एग्री करते हैं, ये क्या है? वैलेंस शेल है। अब इसमें कोई रिपीट करने वाला ना बोले सर वैलेंस शेल है। तो जो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट शेल नंबर होगा, वो क्या होगा बेटा? वैलेंस शेल होगा। अब वैलेंस शेल को देखते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। वैलेंस शेल में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, एक सर अकेला, एक पेयरिंग में। तो वो इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में है उसको हम बोलते हैं बेटा लोन पेयर, जो किसी काम का नहीं होता। लोन पेयर जो किसी काम का नहीं होता। और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये काम का इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंग्लिश सवाल लेकर आई है बेटे। नाश्ता वास्ता किया था आपने? इतना खतरनाक सवाल आपने पूछ लिया। तो एक सवाल आया है कि भाई वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल क्यों आया? अबे भाई, तो क्यों नहीं आ सकता? टू आपका वैलेंस शेल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एस ऑर्बिटल नहीं आएगा उसमें। वैलेंस शेल नंबर पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है, 1s। यही इसका पहला शेल है, यही इसका आखिरी शेल है, यही इसका वैलेंस शेल है। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल नहीं आएगा। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट नंबर होता है, वो हाईएस्ट नंबर क्या होता है? वैलेंस शेल होता है। हाईएस्ट नंबर से मुराद जो हाईएस्ट शेल नंबर होगा। तो ये पूरा कलेक्टिवली वैलेंस शेल है जिसके अंदर चार ऑर्बिटल्स हैं, एक एस का और तीन पी के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये पूरा एक फ्लोर है जिसमें चार कमरे मौजूद हैं। एक एस का कमरा, एक पी एक्स का, एक पी वाई का, एक पी जेड का। एस के साथ दो बंदे रहते हैं। हाँ, ये सवाल पूछा ना सरोज ने, अब ये बिल्कुल इसने अपने घुटनों को तकलीफ दी और फौरन से जोर लगाया घुटनों पे और सवाल पूछा उसने कि 1s को वैलेंस शेल में क्यों नहीं लिया? अरे अल्लाह के बंदे, 1s वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? आई रिपीट, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? जो हाईएस्ट मैक्सिमम शेल होता है। भाई अगर एक एटम है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पहले, सबसे पहले कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के बाद कौन सा होगा? पहला शेल होगा। फिर कौन सा होगा? दूसरा शेल होगा। तो वैलेंस शेल क्या तीनों होंगे? क्या दोनों होंगे? वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो मैक्सिमम होता है। तो मैंने ये बात तो बताई है, वैलेंस शेल कौन सा होगा? जो मैक्सिमम होगा भैया। तो 1s तो वैलेंस शेल क्यों होगा? अच्छा, इसका ग्राउंड स्टेट ही होता है, हर बंदा एक्साइटेड बन नहीं जाता, हर बंदा एक्साइटेड नहीं होता। तो वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? लास्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये ग्राउंड में रहेगा, ये ग्राउंड में रहेगा। ठीक है, ये ग्राउंड में रहेगा। कार्बन को हम एक्साइडेड में लेके जाते हैं क्योंकि ग्राउंड स्टेट में कार्बन लुक्स लाइक अ डाइवेलेंट बट कार्बन एक्चुअली टेट्रावेलेंट होता है। तभी कार्बन को एक्साइटेड स्टेट पे ले जाना जरूरी है। ठीक है, इस बात को इंग्लिश में लिखे। इन ग्राउंड स्टेट कार्बन लुक्स लाइक अ डाइवेलेंट बट कार्बन इज एक्चुअली टेट्रावेलेंट, सो कार्बन रिएक्ट एट एक्साइटेड स्टेट। कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे रिएक्शन करता है। अच्छा जनाब, बहुत सारा दिमाग खा लिया। कुछ दिमाग के दरवाजे हिले अपनी जगह से, दिमाग के ढक्कन खुले आप लोगों के। यस, फर्स्ट शेल इज द के शेल, सेकंड शेल इज द एल शेल। ओके।
कार्बन की बेटा नीचे चिंगारी लगाई, किसी को एक्साइटेड करने जाके चुटकी काट लो, तो कार्बन की चुटकी काटी, कार्बन भी एक्साइटेड हो गया। ऑब्वियस सी बात है मेरा बेटा, किसी भी चीज को एक्साइट करना होगा तो उसको हम एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपने मेरा ख्याल है आप लोग हेलमेट वेलमेट पहन के बैठते हो। हेलमेट पहनने से होता क्या है कि आपके दिमाग पे जाने वाली जो आवाज होती है ना, उसका रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक होता है। तो हेलमेट उतार के बैठा करो, या फिर मेरा ख्याल है कि आप लोग, चलो खैर यार, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल, ये हमारा हो गया एस ऑर्बिटल। ठीक है, अभी समझिएगा, कार्बन के पास, मेरा बेटा इधर समझिएगा, इधर समझिएगा, कार्बन के पास चार ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, एक 2s1, 2p(x1), 2py1, 2pz1। एक ऑर्बिटल ये रहा, जिसको मान लेता हूं ये 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल कार्बन के पास कौन सा है सर? 2px1 है। एक्स और ये एस ऑर्बिटल बनाते हुए ना मेरा ना घेर अटक जाता है, और वहीं पे टेढ़ा बन जाता है। तो ये आपके पास इसका पी ऑर्बिटल है। ठीक है, दूसरा इसका कौन सा है सर? पी वाई ऑर्बिटल है। तीसरा इसका कौन सा है सर? पी जेड ऑर्बिटल है। ओके, ये इसका 2px हो जाएगा, ये इसका 2py हो जाएगा, और ये इसका 2pz हो जाएगा। अब समझिएगा, कार्बन के वैलेंस शेल में चार डिफरेंट ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, जब ये चार ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने के लिए जाएंगे, तो इसको मसला क्या होगा? इसको मसला ये होगा, इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट एनर्जी। इन चारों ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या है? डिफरेंट है। इन चारों ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो क्या है बेटा? डिफरेंट है। अब चारों चीजों में इतना, हर चीज इनकी क्या है बेटा? डिफरेंट है। तो इससे होता क्या है? डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी। अब जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा कार्बन, जब कार्बन चार बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन कहेगा कि भाई मैं एक ही सूरत में बॉन्ड बनाऊंगा जब आपके चारों लोग एक जैसे होंगे। मैं एक ही सूरत में आपसे शादी करूंगा जब आपके चारों बंदे एक जैसे होंगे। ये एस ऑर्बिटल अलग है, पी एक्स ऑर्बिटल अलग है, पी वाई ऑर्बिटल अलग है, पी जेड ऑर्बिटल अलग है। तो ये चारों अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं। अब इन चारों को हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है, यहाँ भी हाइड्रोजन आए, यहाँ भी हाइड्रोजन आए, चारों हाइड्रोजन आए। लेकिन हाइड्रोजन कहेगा कि भाई मैं सिर्फ उस सूरत में बॉन्ड बनाऊंगा जब आपके चारों बंदे एक जैसे दिखते होंगे। तो यहां पर आके कार्बन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं कैसे बॉन्ड बनाऊं। तो कार्बन इन चारों को उठा के एक दूसरे में मिक्स कर देगा, इन चारों ऑर्बिटल्स को उठा के एक दूसरे में मिक्स कर देगा। इन चारों ऑर्बिटल्स को उठा के जब एक दूसरे में मिक्स करेगा, तो चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनका शेप भी एक जैसा होगा, जिनका शेप भी एक जैसा होगा, जिनकी ओरिएंटेशन भी एक जैसी होगी, जिनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी, और जिनका साइज भी एक जैसा होगा। अब हाइड्रोजन के पास कोई बहाना नहीं है कि वो बॉन्ड ना बनाए। अब ये दिखने में एस जैसा भी होंगे, दिखने में पी जैसा भी होंगे। कुछ परसेंट इनमें एस की होगी, कुछ परसेंट इनमें वाई पी की होगी। मतलब ये एस था, ये पी एक्स था, पी वाई था, पी जेड था। तो ये चार ऑर्बिटल मिलके चार न्यू ऑर्बिटल बना लिए। तो इसका नाम क्या रखें सर? तो एक ऑर्बिटल कैसे बना है? एस को मिला के और तीन दफा पी को मिला के, तो इसका नाम हो जाएगा sp3। एस को मिला के तीन दफा पी को मिला के, तो क्या नाम हो जाएगा? sp3। इसकी मिसाल हम उस्ताद मोहतरम कैसे देते थे? बहुत आसान सी मिसाल है, अभी समझ में आ जाएगी। अभी हाइड्रोजन का मसला समझ में आ जाएगा। भाई मैंने एक कमरा बनाया, कमरे में कितने दीवारें होती हैं? हमारे नॉर्मल लोग घर में तो चार दीवारें होती हैं, आप लोगों का नहीं पता। तो कमरे में होती हैं चार दीवारें। अब चार दीवारों के लिए मैंने कलर इंपोर्ट करवाया थाईलैंड से, कि मुझे कलर थाईलैंड में बहुत पसंद आ गया था। मैंने वो कलर इंपोर्ट कराया ब्लू कलर का। मैंने एक ब्लू सा कलर इंपोर्ट कराया, ब्लू का बहुत खूबसूरत शेड, कि मैं अपने कमरे की चारों दीवारों पे ब्लू कलर करूंगा। अच्छा, वैसे जब भी आप क्या करें, किसी भी मोतबर जगह पे जाएं, किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, किसी भी अच्छे डिजाइनर के घर में जाएं, तो वहां पे किसी भी एक दीवार के ऊपर ना एक सिंगल कलर की थीम मिलती है। ये एक बड़ा इनोसेंट, एक बड़ा डिसेंट डिजाइन होता है नॉर्मली।
जब आप वैसे एक जमाने पहले ये आईक्यू का एक क्वेश्चन था, आईक्यू का एक क्वेश्चन था, बड़ा नॉर्मली पूछा जाता था ये, कि आप बैठे हुए हो और आपसे आईक्यू लेने वाला एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपकी बैक साइड वाली दीवार पे कौन सा कलर है। तो भाई ये पुराना सवाल हो गया, अब तो खैर इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक जमाने तक ये आईक्यू का बड़ा अच्छा सवाल होता था कि आपकी बैक साइड वाली वॉल पे कौन सा कलर है। तो आपने अपनी मुंडी घुमा के नहीं देखना कि पीछे कौन सा कलर हुआ हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अच्छी जगह पे जो कलर थीम होती है वो कॉमन होती है। तो आपकी फ्रंट वाली वॉल पे जो कलर होगा लाजमी लाजमी वही बैक वाली वॉल पे होगा। तो खैर समझाने का मकसद ये था कि मैंने एक घर बनाया, एक कमरा बनाया। हमारे कमरे में 4 दीवारें होती हैं, चारों दीवारों पे हम एक कलर करते हैं। अब मैंने कलर, वो ब्लू कलर मैंने थाईलैंड से, हॉलैंड से, बल्कि मैंने स्कॉटलैंड से मैंने वो ऑर्डर कर दिया। अब वो भाई दराज वाला बंदा आया, वो कलर लेकर मेरे पास आया। जब मैंने कलर देखा तो 4 डिफरेंट ड्रम थे, हर दीवार के लिए एक ड्रम था। जब मैंने 2 ड्रम खोले या 3 ड्रम खोले तो वो तो ब्लू के थे, चौथा ड्रम खोला तो वो रेड का निकल गया। मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरी रिक्वायरमेंट, जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी नीड थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी कि चारों दीवारों पे एक जैसा कलर होना चाहिए, गोला गंडा नहीं होना चाहिए। और मेरी विश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि वो कलर ब्लू हो। मेरी ख्वाहिश क्या थी? कलर ब्लू हो। रिक्वायरमेंट क्या थी? कि वो एक जैसा हो। अब जब मैं देखता हूँ 3 कलर ब्लू, एक कलर रेड, तो बहुत सारे लोग ताजियत भी करने आ गए कि बड़ा अफसोस हुआ कि 2 साल बाद एक तो आपके कलर पहुंचे और फिर इस हाल में पहुंचे। अब कोई मशवरा दे रहा है कि 3 दीवार पे ब्लू कर लो, एक दीवार पे रेड कर लो। कोई मशवरा दे रहा है कि हर दीवार पे रेड का कोई पैच बना दो। अलग अलग मशवरे आ रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मेरी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हर दीवार पे एक जैसा कलर होना चाहिए। और ख्वाहिश क्या थी? कि वो ब्लू हो। तो व्हाट वुड आई डू? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं क्या करूंगा? सारे कलर को उठा के आपस में मिक्स कर दूंगा। जब वो मिक्स करूंगा, क्या क्वांटिटी का फर्क पड़ेगा? नहीं सर, आपने 4 ड्रम मिक्स किए हैं तो नेट क्वांटिटी भी 4 ड्रम ही रहेगा। लेकिन बस फर्क क्या पड़ेगा कि अब वो कलर ब्लू कलर नहीं होगा। अब वो कलर ब्लू और रेड का कोई कॉम्बिनेशन होगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ, वो इंग्लिश कलर बन जाएगा। अब जब उसको मिक्स कर दूंगा और चारों दीवारों पे पेंट कर दूंगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो मीट हो जाएगी कि चारों दीवारों पे एक जैसा ही कलर है। बट मेरी ख्वाहिश मीट नहीं होगी कि वो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर नहीं होगा। ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि जब कराची किसी मार्केट में जो नॉर्मली बड़ी मशहूर कपड़े की मार्केट होती थी, जामा क्लॉथ मार्केट, अब तो खैर बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, लेकिन पहले खवातीन का बड़ा अच्छी जगह होती थी। आज से कोई 10-12 साल पहले जामा क्लॉथ मार्केट जाना है कपड़े लेने के लिए, किसी की शादी हो रही है तो खवातीन का टब्बा टब्बा भर के, वैने भर भर के जा रहे हैं जामा क्लॉथ मार्केट। तो भाई जामा क्लॉथ मार्केट में जब कोई कलर पसंद आता है खवातीन को, अब वो कलर ना बेचारे दुकानदार को पता कौन सा कलर है, ना वो लेने वाली बाजी को पता कौन सा कलर है। तो वो भाई बोलते हैं कि बाजी इंग्लिश कलर है, इंग्लिश ले जाओ। अब उसकी डेफिनेशन बन जाती है वो इंग्लिश कलर है। ना बेचारी बाजी को पता, ना बेचारे देने वाले को पता। तो हमने क्या किया, 2 कलर मिक्स किए, तो वो 2 कलर मिक्स के कौन सा कलर बन गया ना आपको पता ना मुझे पता, तो मैंने उसका नाम दे दिया कि वो इंग्लिश कलर बन गया। अब यही कार्बन की कहानी है। अब इसको हटा दें, सबको कार्बन पे लेकर आ जाएं। भाई जब कार्बन पर आए, तो कार्बन पे क्या होगा कि चारों डिफरेंट ओरिएंटेशन, चारों डिफरेंट शेप, चारों डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। इनकी अब हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट है कि भैया एक जैसा कलर होना चाहिए। एक जैसा कलर होना चाहिए, तो कार्बन ने इन चारों ऑर्बिटल्स को उठा के मिक्स कर दिया, 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए। और 4 जो नए ऑर्बिटल्स बने उनका कलर क्या हुआ? सर उनका कलर, उस कलर बोल रहा हूँ, उनकी एनर्जी, उनका शेप, उनकी ओरिएंटेशन सब एक जैसा हो गया। ये कौन से थे सर? वो ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड थे, अकेले अकेले थे, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये कौन से ऑर्बिटल कहलाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल आपके पास क्या हो गए? इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कर ली, तो दे विल कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है। तो ये इसकी सिंपल हाइब्रिडाइजेशन की मिसाल होती है कि भाई जब, मिसाल क्या है, डेफिनेशन क्या है, जब डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप
डिफरेंट ओरिएंटेशन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएं, इंटरमिक्स हो जाएं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म कर लें विद द सेम एनर्जी, सेम शेप, सेम साइज, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अ प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different energies, shapes are mixed together to form न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट का जुमला लाजमी लिखना जरूरी है, क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप लोग भी साथ साथ अपने फॉर्म पे अपने पास लिखिए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन हो गई, इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल रिलेटिवली क्लोज एनर्जीज कैन बी मिक्स। अब ऐसे ही है कि एस और पी मिक्स हो सकते हैं, वो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जिनकी एनर्जीज एक दूसरे से मिलती जुलती या रिलेटिवली करीब करीब है। ठीक है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। Once an orbital has been used to form hybrid orbitals, it is no longer available for the electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएगा। अब इसको समझते हैं बात को। देखें भाई, आपके पास कितने किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है? ये देखें, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में एक एस ऑर्बिटल होता है। कार्बन में दूसरा क्या होता है सर? पी एक्स ऑर्बिटल। तीसरा होता है सर पी वाई ऑर्बिटल। चौथा होता है सर पी जेड ऑर्बिटल। सही है, ये कार्बन की मिसाल है। अब इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए। ये इसको मान लें कार्बन के लिए ये 2s है, ये कार्बन के लिए 2px है, इसको मैं लिख देता हूँ कार्बन के लिए 2py है, और इसके अंदर कार्बन के लिए 2pz है। इसको मैंने पकड़ा यहाँ से। हम्म, एक मिनट दिएगा बेटे। इसको मैंने पकड़ा और इसको मैंने जनाब कॉपी किया। बेटा एक सेकंड दिएगा बस मुझे, सेट कर लूँ। जी बेटा, भी खत्म हो जाएगा, आज की टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं होगा। ये चैप्टर पढ़ने के लिए थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ये कल की क्लास में, जो अगली क्लास होगी इंशाल्लाह, इसमें खत्म हो जाएगा। अब देखें जरा, समझे इस बात को। अब जब कार्बन क्या करेगा? चारों ऑर्बिटल्स को उठा के मिक्स करेगा। जब कार्बन चारों ऑर्बिटल्स उठा के मिक्स करेगा, तो चारों ऑर्बिटल मिक्स करने के नतीजे में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी सर? उसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp3 बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल आया है और तीन p ऑर्बिटल्स आए हैं। एक s ऑर्बिटल आया है और तीन p ऑर्बिटल्स आए हैं। इसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने ऊपर आपको बनाकर भी दिखाई है। ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, और चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होकर इस तरीके से अगर आप देखें, तो जो डायग्राम बनेगी उस डायग्राम को आप बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
क्लियर है बेटा? 1 मिनट में आप लोग के सवाल नहीं ले रहा अभी फिलहाल, वरना थोड़ा सा ना तंग करना शुरू कर देता है 15 मिनट 45 मिनट के बाद। ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर ये आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें 4 ऑर्बिटल्स बने, तो इसको आप बोलोगे 4sp3। सर 4sp3 बोला, sp3 एक ऑर्बिटल है, तो इसका नाम रखना था ना, sp3 एक ऑर्बिटल है। कितने sp3 ऑर्बिटल्स बने हैं? 4sp3 ऑर्बिटल्स बने, तभी इसका नाम आपने क्या रखा? 4sp3 रखा। तभी इसका नाम आपने क्या रखा? 4sp3। अब कार्बन क्या करता है? कार्बन को 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट होना है। जब 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट होना है तो कार्बन 3 ही ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। जब कार्बन 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 3 बनेंगे, और उसका नाम हो जाएगा पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लेते हैं, और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जो चौथा वाला ऑर्बिटल होगा, वो रिमेन अनहाइब्रिड रहेगा अपने ओरिजिनल शेप के अंदर, जो उसका पी ऑर्बिटल का शेप होता है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसमें शेड कर देते हो। आप इसे शेड कर देते हो, इस शेड से ये इंडिकेशन आपको मिलती है कि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एक ऐसा ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये वो ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब इसकी मिसाल है भाई, 4 बच्चों के सामने कोल्ड ड्रिंक रखी, चारों अलग अलग कलर की रखी, चारों अलग अलग बच्चों की नफ्सियात ये होती है कि भाई पहले बच्चे अगर व्हाइट वाली उठा ली, 7 अप उठा ली, बाकी सबको भी 7 अप चाहिए। अब 7 अप की जगह वहां दुनिया का अच्छा मशरूब भी रखा होगा ना, तो उनको वो नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? 7 अप ही चाहिए, क्योंकि पहले वाले ने 7 अप उठा ली। अब अम्मा होशियार थी, अम्मा ने क्या किया, सबकी कोल्ड ड्रिंक आगे मिक्स कर दी। उसकी कोल्ड ड्रिंक उठा के मिक्स कर दी, तो उससे हुआ क्या कि सबका कलर भी एक जैसा हो गया, सबका टेस्ट भी एक जैसा हो गया। अब जो पहले वाले थे, बाकी सबको भी वही मिलेगी, ऐसा ही है। लेकिन एक बच्चा कहता है भाई मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन मुझे ये गोला गंडा नहीं चाहिए। तो अम्मा ने फिर 3 कोल्ड ड्रिंक उठा के मिक्स किया, चौथी वाली रहने दी। तो ये वो चौथा वाला ऑर्बिटल है जो अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा, जिसको हाइब्रिड नहीं किया, बल्कि ये कैसा रहेगा? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे, कब 3 होंगे, कब नहीं होंगे? तो इसके लिए हौसला रखें। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज इंसान सीखता है, एक साथ सारी चीजें सीख लेंगे तो बेटा चकरा के गिरेंगे, और में बहुत सारा दर्द होगा। अब हुआ क्या? कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, बट कार्बन की रिक्वायरमेंट है, कार्बन खाली 2 को मिक्स करेगा। कार्बन सिर्फ कितनों मिक्स करेगा? 2 को मिक्स करेगा। कोई बंदा जी 2 को मिक्स कर लेते हैं, तो जब 2 को मिक्स करेगा तो पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये बहुत बड़े छोटे हो गए, मेरी ड्राइंग बहुत खराब हो गई है, पहले मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ठीक है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये एस और पी से मिलके ऊपर है, तो इसका नाम होगा sp। 2 बंदे मिले हैं, तो भाई इसका नाम होगा 2sp, क्योंकि बने में ये भी 2। सर बाकी 2 कहाँ चले गए? बाकी 2 कहाँ? तो बाकी 2 अपनी ओरिजिनल हालत में रहेंगे। तो बाकी 2 जो ओरिजिनल हालत में रहेंगे उनको ओरिजिनल हालत में ड्रॉ कर लेते हैं। ये अनहाइब्रिड पी वाई ऑर्बिटल, और इसी तरह एक और होगा अनहाइब्रिड पी जेड। अपनी ओरिजिनल हालत में है, तो इसको पहचानने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इन पे शेड कर लेते हैं। इनको पहचानने के लिए इन पे क्या कर लेते हैं? शेड कर लेते हैं। शेड से बात क्या है कि ये हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म नहीं की, दीज आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हाइब्रिडाइजेशन करेगा कौन नहीं करेगा? इसके लिए मैं आसान उसूल बता रहा हूँ। पहले तो ये बातें सारी क्लियर हो गई जो मैं कह रहा हूँ। जब कार्बन मिक्स करेगा चारों ऑर्बिटल्स को, तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसका नाम हमें नहीं पता था तो हमने रख दिया sp3। जब कार्बन 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा तो 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, नाम हमें नहीं पता, तो हमने रख दिया कि भाई 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक s,
2p, तो नाम रख दिया sp2, और रिमेनिंग एक रह जाएगा जो अनहाइब्रिड रहेगा। जब कार्बन दो ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा तो क्या बनाएगा, sp2, और बाकी जो रिमेन sp, सॉरी नॉट sp2, sp बनाएगा, sp। तो कार्बन sp ऑर्बिटल बनाएगा, और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, उसको हम बोलेंगे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये sp बनेगा, और बाकी जो रिमेनिंग है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कहलाएंगे। ये क्लियर हो गया? ये क्या है सर, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, राइट। अब याद रखिएगा कब कार्बन क्या करेगा, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। कब कार्बन क्या करेगा, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, व्हेन कार्बन इज, हाइब्रिडाइजेशन हम कार्बन से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली मिसाल हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन, तो इसलिए हम कार्बन को फोकस कर पढ़ते हैं, बाकी सब में आप निकालना सीख जाएंगे। अभी निकालना मैं सिखाऊंगा, कोई से ही मॉलिक्यूल में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, बेटा घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा, बस खत्म होने वाला टॉपिक, टू फोर अदर एटम्स, जब भी कभी आपको कार्बन डायरेक्टली चार अदर लोगों से कनेक्टेड नजर आए, देन ये क्या करेगा, sp3। समझिएगा बात को, जब भी कार्बन आपको चार लोगों से कनेक्टेड नजर आए तो कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा। व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड फोर अदर एटम्स, तो कार्बन चारों को उठा के मिक्स करेगा और sp3 हाइब्रिडाइज करेगा। अब इसी मिसाल को आगे समझ लें। व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड, व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू थ्री अदर एटम्स, जब कार्बन सिर्फ तीन एटम से अगर कनेक्टेड आएगा, भी सारी मिसालें देता हूं मैं, देन कार्बन सिर्फ तीन ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। वो तीन ऑर्बिटल कौन, एस का ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल, और दो पी के ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज। इस केस के अंदर एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रहेगा। इसी तरह लास्ट केस, जब कार्बन, व्हेन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद टू अदर एटम्स, जब कार्बन डायरेक्टली दो अदर एटम से अटैच नजर आएगा, तो उस केस में हमेशा हमेशा कार्बन कौन सा हाइब्रिड होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिड होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। मेक सेंस? अब सर हमें कैसे पता चलना है कि कार्बन दो से कनेक्ट है, कार्बन तीन से कनेक्ट है, तो बेटा दिमाग से, आंखों से। बेटा मेरी आवाज कुछ बेहतर हुई, मेरी आवाज कुछ बेहतर हुई, चंदा मेरी आवाज बेहतर हुई कुछ? जी बेटा मेरी आवाज कुछ बेहतर हुई? ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले तीन डायग्राम्स बनाई, एक sp3 के लिए, एक sp2 के लिए, और एक sp के लिए। मिसाल दी, जब कार्बन चारों को मिक्स करेगा तो sp चार ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार मिक्स हुए, चार बाल्टी पेंट की मिक्स हुई तो चार बाल्टी बन गई। ठीक है, तो चार ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो चार नए ऑर्बिटल्स बन गए। इसी तरह तीन मिक्स होंगे, तीन नए बनेंगे, दो मिक्स होंगे, दो नए बनेंगे। फिर मैंने बोला कि कब पता चलता है कि सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कब sp2 होगी, कब sp होगी। तो उसका तरीका मैंने आसान कर दिया। जब कार्बन डायरेक्टली अटैच नजर आए चार लोगों से, कार्बन डायरेक्टली चार लोगों से अटैच नजर आए तो वो हमेशा कौन सा रिलेशन करेगा, sp3 करेगा। जब कार्बन डायरेक्टली तीन लोगों से अटैच नजर आए तो वो sp2 करेगा। जब दो लोगों से अटैच नजर आए तो वो क्या करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा। दिस इज द कॉमन, ये इसमें कोई मसला तो नहीं है? फिर रुक रही है आवाज? बेटा मैं तो घर का इंटरनेट ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेट, बेटा वेट अ मिनट, मैं तो इंटरनेट चेंज करके देख लूं। बेटा एक सेकंड, मैं इंटरनेट को देख लूं।